2024 के चुनाव से पहले सभी पार्टियां रेस में आ गई है और आज बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में की कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था और इस मौके पर कई नए कार्यकर्ता पार्टी का दामन थामा है। मौके पर मौजूद बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर से सीएम हेमंत सोरेन पर हमला बोला है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लुटेरा कहा। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पिछले 4 साल से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड को लूटने का काम कर रहे हैं। तो चलिए हम आपको सुनाते हैं कि बाबूलाल मरांडी ने क्या कुछ कह रहे हैं। और इसीलिए हमने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 2024 में फिर से इस देश के प्रधानमंत्री बनाना है। और इसलिए आज आप देखते होंगे कि देश के अंदर में जितने भी भ्रष्ट लोग हैं, लुटेरे लोग हैं, सब एक हो गए। उसमें झारखंड के भी जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, वो लुटेरा, वो भी लूटने में 4 साल से लगे हुए। अरे झारखंड की नदी में बालू तक को इन्होंने नहीं छोड़ा है। यहाँ के लोगों को बालू नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ का बालू कहाँ जाता है पता है आप लोगों को? सब बिहार चला जाता है, यूपी चला जाता है, कलकत्ता चला जाता है, यानी बड़े बड़े महानगरों को, और यहाँ का बालू चलता है। लेकिन यहाँ के लोग अगर ट्रैक्टर से बालू ले आने के लिए जाएंगे तो पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। पकड़ता है कि नहीं पकड़ता है? केस कर देगा, नहीं तो आपको जेल भेज देगा। आप बताइए भाई। और जब झारखंड बना था उस समय तो बालू को फ्री कर दिए थे, गांव वालों के लिए कोई परेशानी नहीं होता था। तो इसीलिए मैंने आप सब लोगों से कहा कि आप जरा याद करो, अब ये लुटेरे लोग सब एक हो गए भाई। पत्थरों को नहीं छोड़ा, कोयला को नहीं छोड़ा, बाकी छोड़ दीजिए, जमीन तक को लोगों का हड़प रहा है ये लोग, दलाल और बिचौलिए और भ्रष्ट अफसर मिल करके। और आजकल आप देखते होंगे ईडी वालों ने जब पूछताछ के लिए भी हेमंत सोरेन को नोटिस करते हैं तो आते नहीं है। कहते हैं कि आजकल तो हम देख रहे हैं उनके नेता लोग क्या बोलते हैं, गड़बड़ हो जाएगा, अशांति पैदा हो जाएगी, बने धमकी दे रहे हैं। बताइए, चोरी भी करेंगे, सीना जोड़ी भी करेंगे। अब चोर का जगह कहाँ होगी? चोर का जगह तो होटवार में ही नहीं होगा। अब वो लोग कुछ तीर धनुष लेकर के जुलूस निकलवाते हैं भाई। आप चोर को बचाने के लिए कुछ लोगों को दिख भ्रमित करते हैं कि भाई बेचारा आदिवासी को समझ में उतना नहीं आता होगा, गांव घरों में क्या पता है कि उन्होंने क्या क्या चोरी किया है। तो अब उन लोगों को लेकर के साहेबगंज तरफ में देख रहे थे कि आज न्यूज में कि जुलूस करवा रखे हैं कि भाई आप जुलूस काहे को भाई? चोरों को बचाने के लिए, भ्रष्ट अफसरों को बचाने के लिए, ताकि उन लोगों को ईडी पूछताछ नहीं करे, उन लोगों को गिरफ्तारी नहीं हो। अब चोर की गिरफ्तारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए बताइए आप लोग। भाई जिन्होंने इतनी दौलत को 4 साल में कौन सा विकास का काम हेमंत सोरेन जी ने किया? एक बार पूछिए। उन्होंने कहा था कि नौजवानों को हम रोजगार देंगे। कितना नौजवानों को रोजगार दिया? 4 साल से तो अधिक हो गया आपको सरकार में मुख्यमंत्री बने हुए, कुछ भी नहीं किया 4 साल तक। जहां वो कह रहे थे 5 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे, भाई 5 लाख में आपने 50,000 दे देते, लेकिन वो नहीं दे पाए, किया ही नहीं। वैकेंट पड़ा हुआ है, शिक्षक का पद खाली है, प्रोफेसर का पद खाली है, सिपाही का पद खाली है, क्लर्क का पद खाली है, सब जगह मिलेगा। अस्पतालों में डॉक्टर नर्स का पद खाली है। नौजवान यहाँ पढ़ लिख करके सड़कों पर भटक रहे हैं। अब वो क्या बहाली करेंगे? अब तो मार्च में तो चुनाव की घोषणा हो जाएगी, आदर्श आचार संहिता लग जाएगा। यानी कुल मिलाकर के हेमंत सोरेन के राज्य में नियुक्ति क्या हुई आप समझ लो। तो इन्होंने क्या किया? पूरे 4 वर्षों तक ये लूटने में लगे रहे, लुटाने में झारखंड को ये लगे रहे। और इनके दलाल, इनके बिचौलिया, इनके भ्रष्ट अफसर सब मिलकर के इस राज्य को लूटा। एक तरफ जहां महागठबंधन 2024 के चुनाव में अपनी तैयारी कर रही है और ऐसे में आगामी 2 फरवरी को राहुल गांधी झारखंड आ रहे हैं। कह सकते हैं कि झारखंड की राजनीति इस वक्त काफ़ी उबाल खा रही है। और एक तरफ जहां महागठबंधन अपने नेता राहुल गांधी को स्वागत में कई कार्यक्रम आयोजित करने वाली हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कहीं न कहीं महागठबंधन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर लगातार हमला करते हुए नजर आ रही है।
अब ये हमला कहाँ जाके रुकेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अपने सहयोगी विशाल के साथ नौशाद, लाइव इंडिया, रांची।